भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो CO2 के साथ में ऊर्जा निकलेगी। एक्स्ट्रा आपको क्या रहा याद रखना, जल। तो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये कब होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। और ये जो पाइरूवेट की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कौन से आपके वो कोशिकांग में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना कौन से कोशिकांग में होता है, तो आप बोले कोशिका द्रव्य। वैसे ही पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदलना, किस में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, वो कौन से कोशिकांग में होगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ तो ऑक्सीजन थी। सेकेंड स्टेप में क्या, बहुत कम ऑक्सीजन, मतलब ना के बराबर समझ लो आप, 0 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन होती है सेकेंड स्टेप में। तो ये जो सेकेंड स्टेप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है कि हमें 0 पॉइंट इतनी ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो आप बोलोगे हमारी मांसपेशियों में, जो मसल सेल्स मांसपेशियां होती है, ये लिखा मैंने, मांसपेशी में बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। और क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा तीनों में बनेगी, देखो इधर भी ऊर्जा है। मांसपेशियां होती है आपकी, मांसपेशियों में जब दर्द का अनुभव होता है, दर्द किस लिए होता है, आप खिंचाव आता है मांसपेशियों में, क्योंकि उसमें से कौन सा पदार्थ निकलता है, लैक्टिक अम्ल। ये इस लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमें दर्द का अनुभव होता है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑक्सीजन है ही बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन अनुपस्थित लिखा हुआ है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, तो आप लिखोगे ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय आपका होता है, जिसमें आपके ईस्ट देखेंगे, ईस्ट की में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो जो आपके पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ऊर्जा तो हर बार बनेगा। अब देखो पहले स्टेप में और लास्ट स्टेप में CO2 निकल रहा है, बीच वाले में CO2 नहीं निकल रहा है। ध्यान रखना, मांसपेशी वालों में CO2 नहीं है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा या तो पहले में से या तीसरे में से पूछा जाता है, या तो ऑक्सीजन उपस्थित है या ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो ईस्ट में होगा, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत है तो मांसपेशी में होगा। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो देखो ई से ईस्ट या ए से एथेनॉल, ऐसे याद रख लो आप, इथेनॉल बोलो या एथेनॉल प्लस CO2 गैस निकलेगी और साथ में ऊर्जा बनेगी। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 6 कार्बन से वो पाइरूवेट में 3 कार्बन में आ गया। यहाँ पे ये आपके सारे आपके क्या बन गए, हमने तरीके देखे जिससे पाइरूवेट का क्या होता है, टूटना होता है। ग्लूकोज का पूरा टूटा और हमारे क्या बन गए, इसके प्रोडक्ट पदार्थ बन गए। ये आप नोट्स लिख लेना। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।